या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माँ में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। माँ दुर्गा जी की आज 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और आज इनकी पूजा हो रही है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माँ के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास जताया जाता है, इनकी पूजा से पूरे विधि विधान के साथ अगर आप करते हैं तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां सिद्धिदात्री माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगमय नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृतत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। देवी ने सिद्धिदात्री का ये रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। देवता, ऋषि मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। नवरात्रि के 9 दिन महानवमी तिथि पर समाप्त हो जाती है माँ की पूजा। माँ नवमी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री से की पूजा अगर आप करते हैं तो जो भक्त हैं वो भय मुक्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाली हैं। विधि विधान से माँ की उपासना करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि सभी इनकी पूजा करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना स्वयं भगवान शिव भी करते हैं। माँ की कृपा से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ को सतावरी रूप में और नारायणी भी कहा जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज हो रही है और आज जो माँ की पूजा करेंगे उनको माँ सिद्धिदात्री
वरदान देंगी। तो जिन्होंने भी आज व्रत रखा है और जिन्होंने 8 दिनों का व्रत नहीं रखा है और आज उन्होंने व्रत रखा है या उन्होंने व्रत ना भी रखा हो, सिर्फ आज अगर माँ की वो आराधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो जो 9 देवियां हैं उनकी सारी कृपा भक्तों पर माँ देती हैं, बरसाती हैं। अगर आप माँ की आज पूजा करते हैं तो आपको यश की, कीर्ति की और जितनी भी आपकी मनोकामना है, सुख की, समृद्धि की, वो सारी मनोकामनाएं माँ आपको प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में शस्त्र के भी पूजन किए जाते हैं। जो शस्त्र अस्त्र हैं उनका भी आज पूजन किया जाता है, ताकि माँ की जो कृपा है वो शस्त्रों और अस्त्रों पर रहे और जो दुष्टों का संहार करने में वो सहायक बने। तो आपको बता दें कि आज माँ सिद्धिदात्री यानी कि माँ के 9वें स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। भक्त मंदिरों में, अपने घरों में, पूजा पंडालों में माँ की आराधना कर रहे हैं। आज की पूजा के बाद माता के 9 दिन का ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। भक्तों पर माँ अपनी कृपा बरसाएंगी और जो भी भक्त इनकी शरण में जाता है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का दमन करती है माँ। तो माँ सिद्धिदात्री आज कल्याण करने के लिए सबके पास है। तो माँ भगवती की पूजा नवमी को करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। भगवान महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या कर इनसे ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं देवी की कृपा से महादेव के आधे देवी की हो गई थी और वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। इसी दिन कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर माता का प्रसाद, हलवा, पूरी और चने खिलाकर उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कैसे पूजा करें, कौन से माँ को प्रसन्न करें, इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विपिन झा जी, जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम माँ में। पंडित जी, आज 9वां दिन है, माँ की पूजा के समापन का आज दिन है, माँ सिद्धिदात्री का आज दिन है। आज भक्त अपने घरों में, पंडालों में, मंदिरों में माँ की आराधना करेंगे। ये समझना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की अगर हम बात करें तो माँ सिद्धिदात्री कौन है और इनकी पूजा से कौन से फल प्राप्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के 9वें रूप हैं, सिद्धरात्रि के नाम से पुकारी जाती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि को प्रदान करने वाली है। भगवान शंकर जो अर्धनारीश्वर हुए थे, इन्हीं से सिद्धि प्राप्त हुई थी उन्हें और इन्हीं के सिद्धता का वरदान से वो सिद्ध हुए थे। और यथस्व सर्वभावेन सर्वनैरुज्य रूपिणे सिद्धरात्रि नमोस्तुभ्यं सर्वशांति प्रयक्षमे। माँ सिद्धरात्रि के पूजन करने से अनेक जो मानव का समस्या है उससे निदान मिलता है और चिरकाल पर्यंत तक माँ सिद्धरात्रि के पूजन करने मात्र से मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। तो पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि आज जो माँ की पूजा होगी, माँ के 9 स्वरूप का आज एक संपूर्ण स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें, जो हमारे दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें, कैसे पूजा करें ताकि माँ की कृपा उन पर बरसे। माँ की कृपा कैसे बरसे? त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत गिरिजा विश्वस्व बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतद
तब वही प्रसन्ना भुव मुक्त हेतु। माँ सिद्धरात्रि के पूजन के लिए समस्त सामग्रियों को इकट्ठा कर लें और जिस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन पूजन करते हैं वही सामग्री फिर लेंगे। सर्वप्रथम माँ को पाद्य, अर्घ्य, आचमनी स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर फिर गंध अक्षत पुष्प से माता रानी को पूजन करेंगे। सिद्धरात्रि देवी को बिलपत्र चढ़ाएंगे। त्रिशाखे बिल्लपत्रश्च क्षत्रै कोमले शुभे तब पूजा करिष्यामि प्रसीद परमेश्वरी, ऐसा कहकर बिलपत्र चढ़ाएंगे। बिलपत्र चढ़ाने के बाद माता रानी को अबीर, गुलाल और सिंदूर, खासकर जो सौभाग्यवती माताएं हैं माता को सिंदूर लगाएंगी और सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम, ऐसा उच्चारण करते हुए या मन में ऐसी भावना बनाकर माता रानी को सौभाग्य प्राप्ति के लिए सिंदूर प्रदान करेंगे। इसके बाद इत्र, सुगंध इत्यादि माता को अर्पण करेंगे। माता का आज नैवेद्य के रूप में धान की खोई और तिल चढ़ाने का विधान है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की जो शत्रु बाधा है, किसी प्रकार की जो अनहोनी होने वाली है वह नहीं होती है तिल के चढ़ाने से। और हलवा, पूरी और चने उबालकर उसका सब्जी बनाकर उसका भी भोग लगाया जाता है। इससे सिद्धरात्रि माता प्रसन्न होती है। जी पंडित जी, आपने ये बताया कि माँ को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करनी है माँ की। देखिए पंडित जी, आज नवमी की तिथि है, बहुत लोग आज बलि भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग बलि नहीं चढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से सात्विक रूप से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माँ को अर्पित कर सकते हैं? बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे, बलि करने का जो है वो छाग बलि से ही नहीं है। कुम्भरा का बलि कर सकते हैं, नारियल का बलि कर सकते हैं, गन्ने का बलि कर सकते हैं, उससे भी माता प्रसन्न होती है। जी, तो आपने ये बताया कि बलि कोई ज़रूरी नहीं है कि पशु की ही बलि दी जाए। माँ तो नारियल से प्रसन्न हो जाती हैं, कुम्हड़े से प्रसन्न हो जाती हैं, गन्ने से प्रसन्न हो जाती हैं। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ये बात करें कि वो शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस वक्त माँ की पूजा की जाएगी और माँ की पूजा का समापन किया जाएगा? माँ का पूजन का आज सिद्धरात्रि देवी का तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद अभी 10:04 से 11:57 तक अभिजित मुहूर्त जो है इसमें माँ सिद्धरात्रि की पूजा श्रेष्ठकर है। जी, प्रदोष काल में भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में सिद्धरात्रि देवी का पूजन करने से हर प्रकार का दोष का नाश होता है। जी, अगर आज की तिथि की बात करें पंडित जी, तो वो कौन सा वक्त होगा जब माँ की पूजा करना सबसे ज्यादा विशेष फलदायी होगा? अभिजित मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त। जी, तो वो कौन सा वक्त होगा? ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे तक होगा और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो कब और किस वक्त होगा? ब्रह्म मुहूर्त 3:57 से जी 6:02 तक, अभिजीत मुहूर्त 10:04 से 12:57 तक जी, और प्रदोष काल सायं 4:30 से 6:30। जी, तो पंडित जी आपने ये बता दिया कि माँ की पूजा कैसे करें, किस वक्त करें और माँ को कैसे हम प्रसन्न करें, कौन सा भोग लगाएं, और ये भी आपने बता दिया कि अगर आप बलि देना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि पशु की ही बलि दी जाए। आप कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं, आप नारियल की बलि दे सकते हैं, आप गन्ने की बलि दे सकते हैं। हम माँ के 9वें स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पंडित विपिन झा से, समझने की कोशिश कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री हमें कैसे वरदान देगी, कैसे प्रसन्न होगी। पंडित जी, हम बात कर चुके हैं कि कैसे माँ की पूजा करेंगे, माँ का स्वरूप क्या है, माँ को कौन से बलि हम देंगे, और अब ये समझना चाहेंगे कि आज अस्त्र और शस्त्र की भी पूजा की जाती है, उसका विधान क्या है और
क्यों की जाती है ये पूजा? अस्त्र और शस्त्र के पूजन का विधान आपने कहा है। अस्त्र और शस्त्र का पूजन इसलिए करते हैं तो ये शक्ति स्वरूपा माता है, ये शक्ति प्रदान करती हैं और असुरों के संहार के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज भी कुछ ऐसे चराचर इस जीव में, सरासर संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो देवताओं को और मनुष्यों को, पशुओं को आघात पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। हम अपना शक्ति संचय करने के लिए अस्त्र शस्त्र की पूजन करते हैं। अस्त्र शस्त्र को सिद्धरात्रि देवी के सामने रखते हैं और उसे गंगाजल से पवित्र करते हैं। गंगाजल से पवित्र करने के उपरांत गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करते हैं। उसमें मौली सूता उनके रक्षा के लिए बांधते हैं, मौली सूता बांधते हैं इसलिए कि ये अस्त्र शस्त्र की रक्षा हो और हम बिना किसी कारण के इस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा भी हम संकल्प लेते हैं। जी, तो यानी कि शस्त्र और अस्त्र की पूजा तो हम करेंगे, लेकिन साथ में ये संकल्प भी लिया जाता है कि बिना वजह हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ आसुरी शक्तियाँ होंगी, यानी कि जो दुष्ट होंगे उसके ऊपर हम इसका प्रयोग करेंगे। विपिन झा जी ये भी समझना चाहेंगे कि आज कुंवारी कन्याओं का भी पूजन किया जाएगा, पूरा विधान समझना चाहेंगे कि किस तरीके से कुंवारी कन्याओं का हम पूजन करें। कुमारी कन्याओं का पूजन के लिए सबसे बड़ी बात है जो आज कुमारी का पूजन करते हैं, माता दुर्गा जो हैं शक्ति स्वरूपा हैं जी, और कुमारी कन्या भी शक्ति हैं। तो 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं का हम पूजन करते हैं। 2 साल की कन्या जो है वो कुमारी का नाम से जानी जाती है। उनका पूजन करने से धन और आयु की वृद्धि होती है। 3 साल की जो कन्या है उनको हम त्रिमूर्ति कहते हैं और उनके पूजन करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है भक्तों को। 5 साल की जो कन्या है, 4 साल की जो कन्या है वो महाकाली कहलाती है, जो सुख और लाभ को देने वाली होती है। 5 साल की जो कन्या होती है उन्हें रोहिणी नाम से हम जानते हैं, वो स्वस्थ लाभ कराती हैं भक्तों को। और 6 साल की जो कन्या होती है वो कालिका रूप होती है, समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। भक्तों का जितना भी शत्रु है उसका वह कालिका रूपी कन्या जो है उनका शत्रुओं का नाश कर देता है। 7 साल की जो कन्या होती हैं उन्हें चंडिका कहते हैं, वह समस्त भक्तों को संपन्नता प्रदान करने वाली होती हैं। और 8 साल की कन्या शांभवी कही जाती है, वह भक्तों का दुख को नाश करने वाली होती है, भक्तों को पीड़ा को हरण करने वाली होती है। और 9 वर्षीय जो कन्या होती है वो दुर्गा नाम से जानी जाती है। मानव के जीवन में कठिन से कठिन जो भी कार्य होता है उस कार्य को वह सिद्धि प्रदान करने वाली माता दुर्गा के रूप में पूजन करने से होती है। तो ये कुमारिका की पूजन करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है। और इनका पूजन का विधान क्या है? सर्वप्रथम हम इन्हें पांव धुलाएं, पांव धुलाने के बाद उनको कोई रुमाल से या तौलिया से उस पांव को पोंछें। इस भावना से पूजन करें जो साक्षात माँ भगवती का मैं पूजा कर रहा हूँ। मन में ऐसी भावना आनी चाहिए, अंतःकरण से भगवान को, माता रानी को, सिद्धरात्रि देवी को, दुर्गा को ध्यान करते हुए और गुणानुवाद करते हुए मन ही मन या गाकर भगवती का आराधना करते हुए उनका पांव पखारते हुए गंध अक्षत पुष्प और रक्त पुष्प, जवा का पुष्प लें, लाल फूल चढ़ाएं उनके सर के ऊपर, उनके पैरों पर, और उन्हें मधुर मिष्टान इत्यादि खिलावें। खीर, पूरी, हलवा, चने की सब्जी इत्यादि उन्हें भोग अर्पण करें और उन्हें विधि पूर्वक खिलाकर उनसे आशीर्वाद लें
अपने पीठ के ऊपर उनके दाहिने हाथों से थपकी लगवावें, आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने सर पर उनका हाथ रखवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और ये सारे कार्य करने के उपरांत उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। न्यूनातिरिक्त पूजायाम संपूर्ण फलेतवे दक्षिणा कांचनी देवा स्थापयामि तवाग्रतः। किसी भी प्रकार की कमी जो रह गई है, कमी रूपी दोष उस दक्षिणा को देने से संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से कन्या का पूजन करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर और उन्हें दक्षिणा प्रदान करना अति उत्तम होगा। भक्त जिस मनोकामना से कुमारिका कन्या की पूजन करेंगे, भगवती दुर्गा उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, अब ये समझना चाहेंगे पंडित जी कि जो हमने 9 दिन का दिया जलाया है, जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो उन्होंने 9 दिन का जो अखंड दिया जलाया है, तो आज उस दिए का क्या होगा और जो हमने जौ बोए थे उसका क्या होगा? देखिए, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम, तो ये दीपक जो हम जलाते हैं, चासते हैं, तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे दीप देव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जो हमारे जो शत्रु हैं उनका नाश हो, और आप कर्म की साक्षी हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उसको आप देख रही हैं, आप इसके गवाही हैं। तो आज जब संपन्नता के ओर आज 9वीं तिथि है, सिद्धरात्रि देवी का पूजन करने के उपरांत हम विसर्जन का कार्य करते हैं, तो उसमें दीपक का और जो हम जवारा लगाते हैं, जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को पढ़ते हुए जवारा को उसमें से निकालते हैं, उसका छेदन करते हैं और फिर गणपति, वरुण कलश, नवग्रह, 16 मातृका, 64 योगिनी और भगवती दुर्गा देवी को वो जवारा अर्पण करते हैं। और उनके अर्पण के उपरांत पुरोहित जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो भक्तों के घर में पूजन कराते हैं, तो वो आशीर्वाद के रूप में फल के साथ उस जवारा को जजमान को देते हैं और कहते हैं मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संत मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिना सस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्स आयुषम आरोग्य आविधातम मानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। इस संसार में जितने भी सुख हैं, आप समस्त सुखों को भोगते हुए और मोक्ष को प्राप्ति करें, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये दुख का आलय है, दुखालय भी इसे कहा गया है जी। तो इनके प्रकार समस्या तो कई आती है, तो उस समस्या का निदान करने के लिए माता रानी का आशीर्वाद के रूप में जवारा और फल लेते हैं और उसे यजमान भक्त ग्रहण करते हैं। और जो जवारा है उसको, उस जवारे को अपने तिजोरी में, अपने अलमारी में, अपने दुकान के गल्ला में रखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने पुस्तकों में उस जवारा को रखते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से ये बताया है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे भक्त करें। हमारे जो दर्शक हैं उनको इससे बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो आपको बता दें कि माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा हो रही है, आज 9वीं तिथि है। आप इनकी पूजा करें और पा लीजिए इनसे आशीर्वाद, अपने घर को सुख और समृद्धि से भर लीजिए। मुझे दे दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।